हेडलाइंस आपने जानी, अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बटग्राम में मीडिया से इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। बिजली दे के खुद ही अपने लोगों से चलाएंगे ये पावर जनरेशन, हम इनके हवाले कर देंगे। कम्युनिटी इसको चलाएगी, वही पैसे कलेक्ट करेगी, अपने इसी जनरेशन के ऊपर पैसे लगाएगी। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये काम किया कि ये टरबाइन लगाई है और वो आपने जो देखा है वो जो स्ट्रक्चर बनाया है, टनल बनाई है, और ये जो ये नीले ये जो ब्लू पोल्स है ना, ये सारे ये हमने लगाए हैं, ये मुकामी गवर्नमेंट ने। बाकी सारा कुछ अब मुकामी लोग करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? 24 घंटे बिजली मिलेगी, कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, सबसे सस्ती बिजली मिलेगी। उन लोगों को बिजली मिलेगी जिनको पहले या तो बिजली मिलती नहीं थी या कोई 24 घंटे में से 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। उन लोगों को बिजली मिलेगी, ये अपनी हालात बेहतर कर सकेंगे, ये 21वीं सदी में जा सकेंगे, इनके स्कूलों को बिजली मिलेगी। तो हमारी अब तक इंशाल्लाह हमारे कितने 350 हैं, जिसमें से 3.5 लाख लोगों को ये बिजली इंशाल्लाह हमारा 1.5 साल तक कंप्लीट करें इस तरह के माइक्रो हाइडल। अभी आगे 2 और आपको दिखाएंगे माइक्रो हाइडल स्टेशन बनाए हैं। बटग्राम में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका यही कहना था कि कम्युनिटी पैसे इकट्ठे करेगी और जनरेशन पे लगाएगी। कामयाब हो सकेंगे जो उन्होंने शुरू किया। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में उनके भाइयों ने जो जमीनें ली हैं उसके जो एहतसाब का अमल कोई शुरू होगा? मौलाना फजल रहमान के जो उन्होंने एसेट्स बनाई है वो फिर से पहला क्वेश्चन है कि मौलाना फजल रहमान ने जो शुरू किया एक पूरी अपोजिशन को तोड़ने का अमल जो शुरू किया है, क्या उसमें वो कामयाब हो सकेंगे? क्या वो पीटीआई को अलग कर सकेंगे इस तरह? देखें, बात यह है कि सारे पाकिस्तान को समझ आ गई है पनामा के बाद कि इस वक्त वज़ीर आज़म और उसके ख़ानदान वो इंकशाफ बाहर हुआ है, मुल्क में नहीं हुआ, इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ है। 8 सरबराहों के अंदर नवाज शरीफ का नाम आ गया इंटरनेशनली, और सबको पता है अब कि ये क्योंकि अगर ये कानूनी तौर पे ये बाहर फ्लैट्स लिए जाते हैं, जो इन्होंने अपार्टमेंट्स महंगे तरीन इलाके में लिए हैं, तो अगर अब तक बता चुके होते कि किधर से पैसा आया, टैक्स का पैसा था, पैसा बाहर कैसे गया, और वो जो उनकी कीमत कितनी थी फ्लैट्स की, अभी तक बता चुके होते। सारे ख़ानदान, इनके फैमिली के मेंबर्स मुतज़ाद बयान दे रहे हैं, इसलिए सारी कौम को पता चल गया है कि ये एक ऐसा गैर कानूनी तौर पर और करप्शन या टैक्स की चोरी से पैसा बना है। अब जो भी इनकी हमायत करने जाएगा, जो भी इनकी हमायत करेगा, वो या बिकेगा या उसकी कीमत लगी होगी, और या फिर वो उसको भी खौफ होगा कि एक दफा एहतसाब शुरू हो गया तो उसकी भी बारी आ जानी है। बाकी सारी कौम एक तरफ खड़ी होगी। खान साहब, जो अमेरिका ने ड्रोन हमला किया है उस पर आज आर्मी चीफ ने अमेरिकी सफीर से कंसर्न जारी किया और कहा कि पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। इस पर खान साहब आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू? तहरीक इंसाफ का पहले दिन से था इसके ऊपर हमारा जो व्यूज था वो ये कि ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात, कोई सॉवरन मुल्क अपनी ज़मीन पे वो जिसकी हम मदद कर रहे हैं दहशतगर्दी की जंग से 15 साल से पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वो कभी भी हमला अपने उस मुल्क को नहीं करता जो कि दोस्त मुल्क है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्या ये ड्रोन अटैक से जंग जीती जाने की कोई भी चांस है? अगर होती तो 15 साल जाती। यानी अगर इसी तरह ड्रोन अटैक से तालिबान के लोगों को टारगेट करने से अगर हमें नजर आता कि चलो जंग जीती जा रही है, तो हम ये भी कड़वी गोली लेने के लिए तैयार थे। लेकिन बदकिस्मती से जब भी ड्रोन अटैक होता है, जो भी लीडर मारा जाता है कोई और आ जाता है उसकी जगह। और सबसे जो पाकिस्तान के लिए बुरी चीज वो ये है कि वो जो बदला लेते हैं वो पाकिस्तान से लेते हैं। उधर भी पाकिस्तानी, जो कबायली इलाके में पाकिस्तानी मारे जाते हैं, और उधर से जो उनका रद्द अमल आता है वो भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ आता है। दोनों तरफ पाकिस्तानी मारे जाते हैं। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ का बहुत बड़ा फेलियर है। ये अपोजिशन में इनकी आप सुन लें स्टेटमेंट्स, और हुकूमत में आके आप देख लें इनकी क्या स्टेटमेंट्स हैं। अपोजिशन में कुछ कहते हैं
कि मैं यानी बड़े बड़के मारते हैं कि हम ड्रोन नहीं होने देंगे और मैं आऊँगा तो नहीं करूँगा। अब स्टेटमेंट्स खुद ही देख लें, क्योंकि अब तो मीडिया माशाल्लाह किसी को बख्शता नहीं है, यानी सारी चीज़ें पकड़ लेता है जो उन्होंने पहले कहा और आप कह रहे हैं। तो अब आके जो जिस तरह का इनका रवैया है इस ड्रोन अटैक के ऊपर, इससे लगता है ऐसे है कि इनका सिर्फ मकसद पावर में रहना है और पावर में आने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है और रहने के लिए भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। खान साहब, आखिरी क्वेश्चन है कि यहाँ के मकामी लोगों ने हमें बताया कि ये 16 किलोमीटर रोड जिस पे आप खड़े हैं ये 31 करोड़ में बनाई गई है और वो कहते हैं कि ये पीटीआई की हुकूमत में बने। अगर इसकी भी तहकीकात कराई जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हम भी यहाँ से गुजर के आए, जगह का शिकायत 31 करोड़। मैं अर्ज करूं, जो इंसाफ होता है ना वो किसी को बख्शता नहीं है, वो यानी सबके लिए एक ही तरह का होता है। मुझे अफसोस ये है कि हमारा जो को चल रहा था तहरीक इंसाफ का, जिसने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक सिटिंग मिनिस्टर को पकड़ा और एक सिटिंग पीटीआई के एमएनए के बाप के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, कभी ऐसे हुआ नहीं है। तो मुझे अफसोस है कि वो थोड़ी देर स्टॉल हुआ है। अब नया हमारा एक्ट पास हो रहा है, अभी पार्लियामेंट में आ गया है, वो उससे भी ज्यादा आज़ाद एहतसाब शुरू करेगा। इसलिए अगर हमारे होते हुए किसी ने भी किया हो, इमरान खान साहब पहले कहेगा कि उसको जेल में डालो। हाँ साहब, आखिरी क्वेश्चन ये है कि 162 साहिवाल से आपके एमएनए राय हसन नवाज एसेट छुपाने के इल्जाम में नायल हो गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और दोबारा कब हुए ये? आज हुए, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन। अच्छा, मुझे पता नहीं है। देखिए, फिर से मैं कहता हूँ, कानून सबके लिए एक है, लेकिन मुझे तो आइडिया ये था कि वो नहीं थे नाहल हुए, उनको रिलीफ मिल गई थी। ये मुझे आप ओके जी, बहुत बटकराम में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यही कहना था कि कम्युनिटी पैसा इकट्ठा करेगी और जनरेशन पर लगाएगी। इससे ये फायदा होगा कि बिजली फ्राहम की जाएगी, लोड शेडिंग नहीं होगी। और पनामा लीक्स की बात करते हुए उन्होंने उनका यही कहना था कि शरीफ खानदान के सारे लोग जो हैं वो मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। शरीफ खानदान के सारे लोग मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं, ऐसा कहना था इमरान खान का।